क्या बात है? क्या बात है? लड़खड़ा करके जमीन पर क्यों गिर गए? ठोकर लग गई? नहीं पापा, हाँ तो भी आओ। मुझे ठोकर नहीं लगी, बल्कि आज पहली बार इतना पैदल चला हूं। अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा है। चला नहीं जा रहा है? नहीं पापा, इसलिए हमारी बात को सुनिए। कहिए। और पिता आप से आरज़ू है हमारी, पिता आप से आरज़ू है हमारी, नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी, नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी। चलो घर को वापस ऐ बापू हमारे, और नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी, नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी। हाँ पिताजी, अब हमारी हिम्मत एक कदम चलने की नहीं पड़ रही है। नहीं बेटा, इसलिए चलिए हम लोग घर को वापस चलते हैं। ऐसा मत कहो बेटा। अरे अगर थक गए लाल तुमको सुलाऊं, अगर थक गए लाल तो तुमको सुलाऊं, और मिला आज मौका न उसको गवाओ। हमेशा के खातिर मैं तुमको सुलाऊं, हमेशा के खातिर मैं तुमको सुलाऊं, और तुझे आज अपना निशाना बनाऊं। पापा, ये आप बैकी बैकी सी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? और समझ में न आती है बातें तुम्हारी, समझ में न आती है बातें तुम्हारी, और खुलासा कहो मेरे बापू हजारी, खुलासा कहो मेरे बापू हजारी। निशाना बनूं कैसे तुम्हारा बताओ, और तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी, तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। पिताजी, डर लगता है? ये आपकी बातों से मुझे डर सा लगने लगा है। आखिर आपका मैं निशाना कैसे बनूं? मैं आपका बेटा हूं बेटा। बेटा मेरे तुम, अरे जब से मैं जब अपने घर जाता था
अपने परिवार से तुम्हें देखता था तो मेरा खून खौल उठता था। दिल में दुआ था कि उसी वक्त एक बार दबा करके मार डालूं, लेकिन मौका नहीं मिलता था। आज हाथ आया है मौका, आज मैं इसको नहीं गवाऊंगा। अगर सुनना चाहता है तो सुन, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरी औलाद नहीं है, तो महाराज की औलाद है, महाराज का बेटा है। जो मेरी पत्नी तुझे पाल रही थी, ये सियासत के शतरंज की चाल है, ये हमारी चाल है, हमारी। जानता है, जानना चाहता तो सुन। जब तेरा जन्म हुआ था उसी दिन मेरी पत्नी के भी एक बच्चे का जन्म हुआ था, और कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद महाराज की इच्छा हुई कि जाकर के मेरे संतान को मेरे समक्ष पेश करूं। मैं गया अपनी पत्नी के और महारानी के पास जाकर कुंवर को ले आया। रास्ते में सोचता सोचता सीधे अपने घर गया और वहां पर महाराज के बेटे को मैं अपनी पत्नी को दे दिया, वस्त्र शस्त्र कपड़े पहना दिया, और उसके बाद महाराज के बेटे को वही छोड़ दिया। और मैं, तू मेरे सामने जो खड़ा हुआ है, तू मेरा नहीं बल्कि महाराज का बेटा है, महाराज का बेटा। इसलिए मैं तुझे मारूंगा, और तुझे जब मार दूंगा तो ये तख्त और ये ताज का मालिक मेरा बेटा बनेगा। मतलब इस तख्त ताज के लिए, यहाँ का सम्राट बनने के लिए आप मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन याद कीजिए पिताजी, जन्म देने वाले से बड़ा रिश्ता पालने वाले का होता है। अरे उसने तो सिर्फ जन्म दिया, लेकिन आप लोगों ने हमारी औलाद की तरह परवरिश किया है। तभी तो मैं सोचूं कि आज कौन सी ऐसी बात होगी जो कि हमारे पिताजी हमारे साथ बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हैं। माँ कहती थी कि बेटा ऐसा लगता है कि आज तो मुझसे बहुत दूर जा रहा है, मुझे मारने के लिए आए हो। सुनिए पापा, मुझको जंगल में लाकर के पागल हुए, मुझको जंगल में लाकर के पागल हुए, मुझको जागीर दौलत नहीं चाहिए। पागल हुआ, मुझको जागीर दौलत नहीं चाहिए। मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए। मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए। डर लगता बहुत पास मत आइए। पिताजी, आप धन दौलत सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार मेरी माँ से मिला दीजिए, मेरी मैया से मुझे मिला दीजिए। धन दौलत तो मैं लेकर के ही रहूंगा, लेकिन पहले मैं तेरी जान लेकर के रहूंगा, क्योंकि अगर तू जीवित रहेगा
तो मेरे लिए कभी तू मेरा काल बन सकता है, काल। इसलिए मरने के लिए तू बिल्कुल तैयार हो जा। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। मारी दो बेशक मुझे कुछ नफा न पाओगे। याद जब मुझको करोगे सर पटक मर जाओगे। आप मुझे बेशक जान से मार दोगे, लेकिन जिस वक्त मुझे याद करोगे आप भी सर पटक पटक कर मर जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जान को बख्श दीजिए। बल्कि हम ये तारागढ़ राज रियासत छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। हम यहाँ पर कभी वापस नहीं आएंगे, हम कहीं अपनी जिंदगी बिता लेंगे। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरी जान को बख्श दीजिए। बहुत सुन चुका तेरे इन बकवासों को, लेकिन अब नहीं सुनूंगा। मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा, तुझे मार कर ही रहूंगा। और मुनखरों जाने अच्छा जवाब। बोल मेरे लाल, मेरी बात कुछ तो बोल बेटा, बेटा बेटा। क्या किया बार डाला मेरे लाल को, डाला मेरे लाल को। बाप तुम हो नहीं हो कसाई पिया, रात दिन में तड़पती औलाद को, रात दिन में तड़पती औलाद को। बाप तुम हो नहीं हो कसाई पिया, बाप बेटा। मंत्री बलबीर सिंह, आज तेरे अहंकार ने
हमसे हमारे बेटे को छीन लिया। हाँ बलबीर सिंह, आज तेरे गुस्से और तेरे अहंकार ने हमसे हमारे बेटे को जुदा कर दिया। अरे पगली, तुझे तो अच्छी तरह से मालूम है कि ये मेरा बेटा नहीं है, बल्कि ये है महाराज का बेटा है। क्यों रो रही हो इस पर? छोड़ो इसको। नहीं बलबीर सिंह, तू जिसे महाराज का बेटा समझकर तूने मार दिया, वो महाराज का बेटा नहीं, बल्कि ये मेरा बेटा, मेरा खून है, मेरा सगा बेटा है। पागल हो गई है तुम? तुम्हें मालूम है कि जब मैं खुद बच्चों की हेरा फेरी किया था, तो ये कैसे मेरा बेटा हो सकता है? ये महाराज का बेटा है। हाँ बलबीर सिंह, तू ठीक कहता है। अरे तूने बच्चों की हेरा फेरी जरूर किया था, लेकिन बलबीर सिंह, एक माँ की ममता ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। मैं अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी बलबीर सिंह। इसलिए जिस तरह तूने बच्चों की हेरा फेरी किया था, ठीक उसी तरह मैंने भी ठीक तेरे ही रास्ते पर चलकर महारानी जी के पास से अपने बेटे को बदल ले आई। और तू पापी अहंकार में आकर के तूने जिससे महाराज का बेटा समझकर मार दिया, वो हमारा खून, हमारा बेटा है। तूने इतना बड़ा राज आज तक छुपा रखा, मेरे साथ छल किया, तूने अपने पति को धोखा दिया। कमीनी, मैं तुझको भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरी वजह से आज एक बाप अपने बेटे को मार दिया। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, हराम जादा। अपनी पत्नी को भी मार दिया, तो ये धोखेबाज पत्नी थी, मेरे साथ धोखा किया था। यानी कि मेरे परिवार में कोई नहीं बचा, मैं अकेला रह गया, अकेला रह गया। इतना मैं अपने परिवार में सौगंध है मुझे, जब मेरे परिवार का कोई नहीं बचा, तो इस राजमहल में कोई नहीं बचेगा, कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। सरेआम तांडव करूंगा, कोहराम मचा दूंगा, और अगर ऐसा न कर दिखाया तो ये मोहम्मदी बलबीर सिंह अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। बिहारी लाल, यार पता नहीं क्यों आज दिल नहीं लग रहा है। हाँ भैया, हाँ?
हाँ भैया ये बात तो है, कोई शिकार भी नहीं मिल रहा दिलो है। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। हाँ यही मन कहता है कि लौट चले। लौट चले। हाँ, इसलिए बिहारी लाल, हाँ भाई मेरा तो दिल कहता है कि अब मैं लौटूंगा। भैया मेरा दिल कहता है थोड़ा और आगे चलो जंगल में। नहीं बिहारी लाल, हाँ, अब पक्का विश्वास हो गया कि शिकार नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, इसलिए आओ हाँ हम अपने राजमहलों के लिए ठीक, लौटते हैं। चलो भैया। बिहारी लाल, हाँ अरे लहू लुहान हालत में ये, हाँ अरे बिहारी, हाँ ये तो मंत्री बलबीर का बेटा प्रकाश। प्रकाश। होश में आओ प्रकाश, होश में आओ प्रकाश, आंखें खोलो प्रकाश, आंखें खोलो। मैं अमर सेन। हाँ प्रकाश, प्रकाश ये सब क्या है? इधर तुम्हारी माँ और इधर तुम बिहारी लाल। बहुत अच्छा हुआ भैया प्रकाश, चूंकि आप यहाँ पर आ गए मेरे भाई। हाँ भाई, ये मेरी हालत करने वाला और कोई नहीं, मेरे पिताजी है। पिताजी? हे भगवान, हाँ मेरे भाई। ये मैं क्या सुन रहा हूं कि एक बाप इतना निर्दयी हो जाएगा। लेकिन आखिर मैं जानना चाहता हूँ हे प्रकाश, आंखें मत बंद करना मेरे भाई। बता भाई, ये सब आखिर क्यों हुआ? मेरे भाई, हम दोनों ने एक ही दिन जन्म लिए थे। हाँ प्रकाश, लेकिन मेरे पिताजी ने तुम्हें उठाकर मेरी माँ के पास दे दिया और मुझे तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया। लेकिन मेरी माँ की ममता मेरी माँ को रोक न सकी। वो फिर तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया और मुझे अपने पास उठाकर लेकर आई। लेकिन मेरे पिताजी इस राज्य और रियासत के चक्कर में आकर उन्होंने तुम्हें समझकर मुझे मार दिया भैया। मेरे भाई, मेरी माँ ने जब ये राज पिताजी से बतलाया कि तुमने अपने बेटे का कत्ल किया है, उसी क्रोध में आकर उसने मेरी माँ को भी मार डाला भैया। हे भगवान, हे भगवान। मेरे भाई, हम बेशक अलग अलग कोख से जन्म लिए हैं, लेकिन मेरे भाई है तो हम दोनों सगे भाई। हाँ भाई, हाँ। हम दोनों मामा फूफू के बेटे हैं। हाँ प्रकाश, हम दोनों भाई भाई हैं। मेरे भाई, हाँ प्रकाश, अपनी जान बचाकर तुम कहीं दूर चले जाओ। मैं दूर चला जाऊं? क्योंकि मेरे पिताजी तुम्हारी जान के दुश्मन है। अगर उसकी नजर में तुम आ गए तो तुम्हें भी मार डालेगा। प्रकाश, नहीं मेरे भाई, प्रकाश, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे भाई। तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हे भगवान, इतना बड़ा षड्यंत्र
षड्यंत्र, इतनी बड़ी साजिश, और करने वाला कोई और नहीं, मेरा मामा जो आज यहाँ का मंत्री पद संभाले हुए है। अरे बिहारी लाल, हाँ भैया, ये तो धन्यवाद मेरी मामी जी का। अगर इन्होंने हमें बदलाना होता तो आज प्रकाश की जगह मैं मरा पड़ा होता। हाँ भैया, एक बाप इतना निर्दयी बन गया कि उसने अपने बेटे को मार डाला, अपनी पत्नी को मार डाला। हाँ भैया, मरते मरते प्रकाश ने बताया है कि वो बलबीर सिंह मेरी भी जान का दुश्मन बन गया, हाँ और मैं यहां से कहीं दूर भाग जाऊं। सही कहा है प्रकाश ने कि अगर मैं लौट कर गया, अगर मैं लौट कर तारागढ़ गया तो मैं बलबीर के हाथों नहीं बचूंगा। हाँ भैया, इसलिए बिहारी लाल, हाँ भैया, अब मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा बिहारी लाल, जी भैया, अपनी जान बचाने के लिए, हाँ। अपनी जान बचाने के लिए मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। बिहारी लाल, हाँ भैया, सबसे पहले इन्हें ले चलो। जी भैया, हे भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। लेकिन प्रकाश, आज ये अमर सेन कसम खाता है कि मैं तेरा बदला चुकाऊंगा मेरे भाई। मैं तेरा बलिदान व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। मैं एक दिन सच्चाई सबके सामने लाऊंगा और बलबीर सिंह तुझे बेनकाब करूंगा। लेकिन लौटकर मैं तारागढ़ नहीं जाऊंगा, तारागढ़। अब चला जाऊंगा दूर और जाके एक बड़ी लश्कर तैयार करूंगा जिसका सरगना मैं बनूंगा, मैं। और नाम होगा, आज के बाद नाम होगा डाकू मोहर सिंह। डाकू मोहर सिंह बनकर हरामजादे बलबीर, मेरा लक्ष्य होगा सिर्फ तू। और जब तक तुझे मार नहीं डालूंगा, जब तक तेरी सच्चाई सबके सामने नहीं लाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आ रहा हूं बलबीर, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर।